आना जरूर है सब लोग। और 200 रुपये व्यवहार लिखवा। कारगिल पार्क में है साथ। ये लो, और कोई है? ये लो पकड़ो। अब सुनो, राइटिंग डाल। कैमरा चालू है? चलो चालू। शायद नहीं, यहाँ शायद नहीं भाई, पूरी मेहनत करनी है। हाँ वो चलती रहेगी ऐसे, जब बीच में बंद हो जाए तो बस तुम हमको बता देना। देखो हेडिंग डाल लो, अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट बता रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट। आज यार दानिश नहीं आया, ना सरद आया, तनवीर भी नहीं आया। कैसे पढ़ाई होगी हम लोगों की? अयान आया? नहीं, उनमें सब में बहुत मजा आती। देखो बेटा, अब दुनिया चेंज है। हाँ पहले हम लोग गुणा करते थे नंबरों का, लेकिन अब हम लोग आज की तारीख में किसका गुणा करेंगे? वेक्टरों का। ठीक है, ए वेक्टर और इसको गुणा करने पर पता चला कि ये दो प्रकार से गुणा होता है। नमस्ते। एक है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोले? तो तुम बताओ। टू टाइप्स। पहला क्या है? स्केलर। बताओ। प्रोडक्ट भाई, क्या है? प्रोडक्ट। देखा, अंग्रेजी बोलने में लगे। फिर देखो क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इसको भी देखो अंग्रेजी में बोले, इसको बोलते हैं अदिश गुणन, और इसको क्या बोलेंगे? सदिश गुणन। इस सीट में दिए गए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास है। अगर तुमसे किसी ने पूछा अदिश गुणन क्या है, तो क्या बताओगे? अच्छा एक चीज बताओ, ईमानदारी से बताना, 5 अगर लिखा है तो ये सदिश है कि अदिश है? स्केलर है। क्या है? क्यों है? क्या? डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अरे ये सब इतना ज्यादा थोड़ी ना डिटेल में पढ़ा जाता है, सामने वाला बेहोश हो जाए। सीधे कहो, इसमें आई कैप और जे कैप और के कैप नहीं है। क्या नहीं है? आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है। 5 है। क्या है? इसलिए ये क्या है? अदिश। और अगर इसमें क्या आ गया? आई कैप का टर्म आ गया, या फिर हो सकता है इसमें क्या हो? जे कैप का भी टर्म हो, या फिर हो सकता है इसमें क्या हो? जे कैप और के कैप का भी टर्म हो, तो इन सबको क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो एक बहुत ही सिंपल वे में हमको पता चल गया कि अदिश क्या है और सदिश क्या है। अब देखो यहाँ पर दो सदिशों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? जैसे ही ये चीज बताई जाती है, हमारे द्वारा आप तक पहुंचती है, वैसे ही आपको क्लियर हो जाता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या बोला? वेक्टर का प्रोडक्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला वाला बताओ, दूसरा वाला बताओ। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को और किस नाम से जानते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को किस नाम से जानते हैं? क्रॉस। अब बात आती है कि अदिश गुणन होता क्या है और सदिश गुणन होता है। दो सदिशों का ऐसा गुणा कि जिससे आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिले। कौन सी? और दो सदिशों का ऐसा गुणन जिससे आपको क्या मिले? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक चीज बताओ, तुम नहीं जानते हो ए क्या है बी क्या है। हमने कहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो सकता है, ऑप्शन ए।
ठीक है, ऑप्शन ए, ध्यान देना सभी लोग, 4i कैप, ऑप्शन बी -2i कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन सी 5i कैप प्लस 3 क्या आएगा बता, जे कैप प्लस 2 के कैप, और ये आ गया 14, कौन सा होगा, डी वाला। सिंपल सी बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है तो वो कैसा होगा, स्केलर। कैसा होगा, तो कौन सा ऑप्शन टेक करेंगे अपन लोग, डी वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग, क्या लिखा अभी तुम लोगों ने, हेडिंग डालो वेक्टर प्रोडक्ट। क्या डालोगे, वेक्टर प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का गुणन। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का गुणन। लिखिएगा पहला, क्या लिखोगे, अदिश गुणन। दूसरा सदिश गुणन। अदिश गुणन को स्केलर प्रोडक्ट और सदिश गुणन को वेक्टर प्रोडक्ट। इसका एक और नाम है, वो भी लिख लो, डॉट प्रोडक्ट। इंग्लिश में भी लिखो, हिंदी में भी लिखो, यूपी बोर्ड वालों को दोनों भाषा लिखनी पड़ेगी। यूपी बोर्ड है, सॉरी क्या बोले, सदिश गुणन और अदिश गुणन। लिखिएगा अदिश गुणन में दो सदिशों का ऐसा गुणन, दो सदिशों का ऐसा गुणन जिससे एक, दो सदिशों का ऐसा गुणन जिससे एक अदिश राशि प्राप्त हो, जिससे एक अदिश राशि प्राप्त हो। अदिश गुणन कहते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणन ए डॉट बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर बी वेक्टर का अदिश गुणन ए डॉट बी वेक्टर। सदिश के बारे में अपने आप लिख लो। सदिश का अपने मन से लिखो, अपने आप बनाओ सदिश का क्या होगा। दो सदिशों का ऐसा गुणन जिनसे सदिश राशि प्राप्त हो। हो गया। आज कितनी तारीख हो गई? कौन दुनिया में जी रहा? आज 29 दिसंबर, 27 तारीख है। हो गया। अब देखो एक चीज तुम्हें बताएं, आई कैप के साथ डॉट कितना होगा 1, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट
के कैप का के कैप के साथ डॉट, लेकिन अगर हम इनको चेंज कर दें, आई का जे से पूछें तो 0, ठीक है, और आई का के से पूछें तो भी कितना होगा? अगर दोनों सेम है, जैसे आई आई है तो कितना होगा 1, जे जे है तो कितना होगा, के है तो कितना होगा। अगर मैंने के डॉट आई पूछा, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, दोनों सेम है तो उनका डॉट कितना होता है 1, और दोनों अगर अलग अलग है तो डॉट कितना होगा जी, नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप। ये सब तो तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, यहां तक तो सब चीजें तुम्हें पहले से ही पता है। वेक्टर चैप्टर तो 11th में फिजिक्स में था, थोड़ा बहुत तो यही चैप्टर आता भी तो था 11th वालों को, और बाकी सब तो कुछ आता ही नहीं था। अब एक उसमें वृत्ति गति करके चैप्टर था, सर्कुलर मोशन, किसी को पता ही नहीं होगा। एक था उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति है? अब देखो यहां तक हो गया है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान देना, जो डॉट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है भैया? ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मल्टीप्लाई में। अब बात आती है कि थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है? कोण। अब देखो कोई दो वेक्टर के कोण बनने की क्या कंडीशन है। जैसे तुम्हारे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर। तुमको लग रहा होगा कि ये इसका क्या है? कोण है, थीटा, लेकिन तुम यहां पर गलत हो। थीटा क्या होता है? हेड हेड के साथ जुड़े, किसके साथ? या फिर टेल टेल के साथ जुड़े, उस समय जो बीच में कोण होता है वही उन दो वेक्टरों के बीच का क्या होता है? कोण होता है। ध्यान रखना सभी लोग, दो वेक्टरों के बीच कोण कब बनता है? जब उनका हेड हेड से जुड़े और टेल टेल से जुड़े। तो ये जो थीटा है वो तुम्हारा क्या है? यहां पर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ये भी क्या हो गया? ए वेक्टर और बी वेक्टर। लिखना फॉर्मूला लिख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, और थीटा तुम्हारा हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेक्टर में सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए बस। बहुत अच्छा चैप्टर है, काफी पसंद आएगा तुमको। तो क्या समझ में आया? गुणा कितने प्रकार से होता है वेक्टरों का? पहला वाला क्या कहलाएगा? दूसरा वाला क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? अगर ए और बी के स्केलर प्रोडक्ट को लिखना है तो कैसे लिखोगे? अगर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट को लिखना है तो कैसे लिखोगे? ठीक, बहुत बढ़िया। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। ऐसे ध्यान रखना है सब लोग। यहां पर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, डॉट कैसे करना है, बहुत ध्यान समझना सभी लोग। लिखिएगा, कौन बज रहा है? अलार्म। लिखो लिखो,
ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इतने बजे का अलार्म लगाया जब आधी क्लास हो जाती। अच्छा, कृति का इस अलार्म से तो हम कभी ना उठ पाए। हाँ, हमें तो कुंभकर्ण को जैसे जगाया जाता था वैसा अलार्म चाहिए। हाँ, कुंभकर्ण जानते हो ना सभी लोग। वो जब सो जाते थे तो फिर बहुत लंबा सोते थे। उनको जब जगाना होता तो ढोल नगाड़े ड्रम सब बजाना पड़ता था। कुंभकर्ण राम के भाई थे, किसके भाई थे? रावण के थे। और एक भाई कौन थे? अच्छा, एक चीज बताओ, राम जी कभी रावण को हरा पाते? तुम बताओ ईमानदारी से, कभी ना हरा पाते। हारा रावण क्यों? अपना ही आदमी क्या है, मुखबरी करने चला गया, उसने सब बताया और इस वजह से राम जी को पूरी क्या मिली जानकारी। और राम जी क्या है, एक एक चीज जान गए थे कि रावण कब सोता है, कब उठता है, कब फ्रेश होता है, कब कहाँ क्या जाता है करने। सब पता था, बीवी कितने, बच्चे कितने। राम को क्या पता शुरू से। मानते भगवान थे लेकिन अवतार तो इंसान का लिए थे ना, तो यहाँ पर बिहेव किसके तरीके कर रहे थे? इंसानों के तरीके। और रावण हार गया। हमें कभी कदार इतना खलता है कि रावण जैसा ज्ञानी, उस समय तीनों लोकों में कोई उतना ज्ञानी नहीं था रावण जैसा। विद्वान, अखंड विद्वान, महापंडित। और बताओ उसको क्या है, मार दिया गया। कैमरा चालू है? हाँ। चलने दो। है सही लग रहा है? काले हाय रे, तो तुम अब बता रही हो, पहले बता देती तो हम बोरो प्लस लगा के खड़े होते। अरे ठीक है, अभी एडिट कर देंगे, बाद में कर देंगे। एडिटिंग जैसी चीज जो है वो कुछ भी कर सकती है। मैं कुछ करती हूँ। अरे यार, रफ करवा दिए वे मतलब में। आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3। चलो हमने चेंज कर दिया। देखो इसमें क्या होता है ना, कुछ भी लिखते रहते, वो तुम लोग कर लेना बाद में, ठीक है। एक तुम्हारे लिए लिख दिया, खुशी खुशी रख लो। क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तुमको बता दें, जब हम 11th में थे तो हम इस सवाल को कैसे करते थे। यहाँ पर पता नहीं कौन टीचर से पढ़े थे, पगला था पूरा। ये क्या हो जाएगा, तुम लोग ना आगे चल के कहना, पता नहीं हमने 12th में कौन टीचर से पढ़ा था। हाँ, पूरा पगला था भाई। ये कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। देखो टीचर, कल हम मोमोज खा रहे थे दोपहर में, वहाँ पर काकादेव में छोटे छोटे बच्चे क्लास 8th के आया। इसे देखो, बताओ मैम जी ने मेरे क्या काट लिए, नंबर काट लिए। मैम जी बहुत बदतमीज हैं, ऐसे बोले छोटे छोटे बच्चे 8th के और 7th के। तो एक उसमें लड़का कहने लगा, मैम जी को मार भी सकते हैं, हमें हल्के में ना लो, मैम जी को क्या मार भी सकते हैं, हम लड़की लोगन को मारते हैं। मैम जी कभी अकेले में मिले तो बेल्ट निकाल के मैम जी को क्या है। तुम लोग यार अकेले का मतलब समझा करो, हर चीज अकेले में वही थोड़ी ना होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कहते मैम जी अकेले में मिले तो मैम जी को क्या है, बेल्ट क्या करें, मारे। तब तक एक उसमें बोला, कहते क्यों, न्यू ईयर की पार्टी का पैसा जमा कर रहे हो तुम लोग? तो कहते हाँ कर तो रहे हैं, लेकिन एक बात ये बताओ, है पैसा हम लोग जमा करते हैं और खाते मैम जी के घर वाले हैं। ऐसे प्यारी बात है। लेकिन मेरे मोमोज खत्म हो गया था तो मुझे मजबूरी क्या, मेरा बहुत मन था कि वहां पर बैठ के उनकी बातों को क्या करे सुने। छोटे छोटे बच्चे इतनी बढ़िया बातें कर रहे थे, क्या बता। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखो हम तुम्हें बताए ये प्रोडक्ट कैसे होता था, तो ये बारी बारी होता था। जब हमने पढ़ा तो उन्होंने क्या बताया, कहते हैं 2 का पहले इसमें करो तो कितना आएगा, 6i कैप डॉट i कैप, फिर इसमें करो 4i कैप डॉट j कैप, फिर इसमें करो। इतनी देर में बहुत सारे बच्चे कोचिंग छोड़ दिए थे। इतनी देर में कोचिंग छोड़ दिए थे, सही बता रहे। कहते यार भाई बहुत टफ चैप्टर है, अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बाहर पढ़ेंगे।
ठीक है। अब देखो तुमको हम ये थोड़ी ना बताएंगे, तुमसे थोड़ी ना कहेंगे कल से ना आना। अब तुमको हम बताएं क्या होना है। आई का आई के साथ करो, ये कितना हो जाएगा 6 आई कैप डॉट आई कैप। जे का जे के साथ करो 4 जे कैप डॉट जे कैप। के का के साथ करो के कैप डॉट। तो अब बताओ आई डॉट आई कितना होता है? आई डॉट आई 6 होता है। जे डॉट जे कितना होता है? कहता अभी नींद है भैया, थोड़ी देर में जग रहे हैं। आप चालू रहो, अभी हम जग रहे हैं। ये कितना रहेगा 6 4 1 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। इतना है समझ में? और सरल करा जाए तो केवल और केवल गुणांक उठाओ। 3 दूनी 2 दूनी 6 4 -1 11। कुछ करना ही नहीं। लेकिन ऐसा अगर करोगे जैसा अभी हमने तुमको करवाया, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ नंबर तुम्हारे क्या आने 0। क्या आने? बिल्कुल। और क्या बेकी बेकी बातें कर। हो गया, नोट कर लो। अब एक काम तुम लोग ये ना करो, जो हमने दिया है वो करो। इसीलिए हमने तुम लोगों को पहले वो क्वेश्चन दे दिया। हाँ, और क्या लिख लो। ए डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्या कभी यहां पर आई कैप का टर्म आएगा? नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट कैसा है? क्रॉस। प्रोडक्ट मतलब जैसे कभी इंसान को बिल्ली पैदा करते देखे हो कि नहीं? डिलीवरी हुई अस्पताल में, बिल्ली म्याऊ म्याऊ ऐसे करने में लगी है। भाई इंसान का बच्चा क्या होगा? इंसान ही होगा। या बीवी काली और हस्बैंड गोरा तो बच्चा जेबरा जैसा हुआ? ऐसा भी नहीं होता। अगर प्रोडक्ट कैसा है? डॉट वाला है तो उसमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर। और क्रॉस वाला है तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर मिलेगी। ये बताओ छींक क्यों आती है? छींक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छींक। छींक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या? देखो 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 देखो। इसको रामलीला में यार भाई एंट्री करवाओ, अच्छा रावण का रोल करेगा। कोई कह रहा छींक को छुएक कहते हैं अंग्रेजी में, वो घुमा के। ऐसे अंग्रेज नहीं बोलते कोई भी। हेलो। अपने भारत के लोगों में लेकिन एक चीज बहुत गंदी भाई। जैसे अगर तुमने देख लिया तो कोई गुलाबी चमड़ी आ रही, क्या आ रही बाहर से, तो आदमी अपना सारा काम छोड़ देता है। केवल ध्यान किस पे जाता है? गुलाबी चमड़ी पे। कैसे जाता है? जैसे विदेश से अगर कोई आया है तो देखा है कभी? जैसे ताजमहल जाओ, लाल किला जाओ, तो सब पूरी जनता वहां की पगला गई। आए थे लाल किला देखने, नहीं देख कुछ और है। ये होता है। लेकिन हाँ ठीक है, तुम तो और एक इससे बात याद आई कि रूस ने जितने भी भारत के लड़के हैं इनके लिए अपने यहाँ वीजा क्या फ्री कर दिया है, पता है? हाँ, कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है भैया, अभी समय है पेपर को है, ये कह रहे हैं सब जा रहे भैया, घूम के आ रहे, तब पेपर तक तो आ ही जाएंगे। ये वहाँ की गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है। अभी पुतिन आए थे, मोदी जी से कह के गए, हमें वहीं बगल में खड़ा किए थे, कह तो सुनते रहो, बच्चों को बता देना जाके।
हाँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं, लिखो क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ। 9 करो जल्दी से। 9 नंबर अलग है भाई। डॉट बहुत आसान है। ए आदित्य, क्या बात करने में लगे हो? अरे इसको कह रहे हैं। हाँ, तुम्हें हम ढेड़े देखते हैं क्या? बोल तुम ही से रहे ना। कह रहे हमसे कह रहे क्या? तुम ये बता, हम ढेड़ा देखते हैं कि हम कहीं बोल उससे रहे, तुम देख उधर। अजीब आदमी हो यार। चलो हेडिंग डालो प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ अनदर वेक्टर। अनदर की स्पेलिंग ही भूल गए, क्या आती है? ANOTH, यही होती है। हम कंफर्म कर रहे तुम्हें आती कि नहीं। और क्या? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ अनदर वेक्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप। प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। अब देखो इस चीज को समझना। ये मार्कर है, क्यों? कुछ और दिखना। अब आप देखो जरा, ये लाइट है, क्या है? छोटी छोटी बातें पहले बता दें। ये लाइट है, ये पंखा है, ये बोर्ड है, ठीक है? ये क्या है? मार्कर है, ठीक है? अब आप देखो, इस मार्कर पर जब लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो इसकी छाया कहाँ पड़ रही? बोर्ड में। कहाँ पड़ रही? देखो, जैसे जैसे पीछे जाएंगे, बड़ी छोटी हो रही, बड़ी हो रही, जैसे जैसे पास आ रहे हैं। ऐसे क्या होता है कि अगर मैंने यहां पर अपना एक सूरज, ठीक, चंद नहीं, सूर्य भगवान, तैयार किया, ठीक है? चाइना का अपना खुद का सूर्य है। अगर ये बाई चांस बंद भी हो जाए तो चाइना क्या करे? ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है? चाइना ने तैयार कर लिया। कहा तुम्हें पता नहीं है? ये किसका सूर्य है? सॉरी यार, चाइना है। ये मान लो जैसे कोई सूर्य है, ठीक है? और अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेक्टर ए की, ठीक है, तो भाई इसकी छाया पड़ने के लिए कोई दूसरा तो मीडियम होना चाहिए ना। जैसे हमारे पास क्या था? बोर्ड था। ऐसे इसकी छाया के लिए, शैडो के लिए हमारे पास क्या है? बी वेक्टर। तो अगर ए की शैडो किस पर पड़ रही है? बी पर, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। या हम इसी चीज को क्या कह सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप और ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा पर प्रक्षेप। ध्यान रखना, हिंदी में भी लिख लेना अपना। अब जैसे मान लो हमने ये लिखा, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो अगर बी की छाया ए पर पड़ रही है तो क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन, या हम क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो बात आती है कि भैया ये प्रक्षेप आएगा कैसे। कोई बता सकता है कि ए का बी पर प्रक्षेप क्या होगा और बी का ए पर प्रक्षेप क्या होगा। इस पर है ना तुम्हारे क्वेश्चन। इसमें एक तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत बार पूछा गया। क्या दिख रहा? हाँ सही है, सूरजमुखी का फूल बोलो। ए पीछे बद्री, तुम्हारी हंसी हमें पसंद नहीं आ रही है, पिट जाओगे अभी। माहौल को माहौल बना रहने दो, बाकी अब समझ गए होगे सब। अभी बीमारी से बाहर आए हो, परेशान ना हो जाता जो बीमारी दोबारा पकड़ ले। कैसे आएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर? चलो भाई अंश खड़े हो, बताओ कैसे आएगा। है भैया नहीं, मुंह में झापड़ मारेंगे आके, सही से बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर।